तो कैसी कट रही है तुम लोगों की? तो क्या तुम लोग तैयार हो इस चैनल की पहली वीडियो के लिए? नहीं, तुम लोग तैयार नहीं हो। जाओ पहले कोट पैंट पहन के आओ। खैर मैं तुम्हें एक छोटी सी समरी दे देता हूँ कि इस चैनल पे होगा क्या। देखो मैं हर एनिमे को 6-6 एपिसोड में कवर करूंगा, मतलब एक एनिमे के 2 पार्ट्स आएंगे, क्योंकि आजकल यही बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अब इस जर्नी में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा अगर तुम लॉजिकल पर्सन नहीं हो तो। और हाँ, आज वाली एनिमे का नेम डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए प्लीज ईश्वर के लिए बार बार नाम मत पूछना। तो अब शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक जल्लाद जैसे आदमी को देखते हैं जिसने अभी अभी किसी के भेजे में तलवार घुसेड़ के उसके सर से खून का फाउंटेन निकाल दिया। क्रिएटिविटी है यार बंदे की, ऐसी हर थोड़ी कातिल थोड़ी बन जाता है। खैर हम देखते हैं कि इस बंदे ने व्हाइट मास्क पहना हुआ होता है। फिर अगले सीन में हम एक आवाज सुनते हैं जो कि एक लड़की की होती है और वो बोलती है जिस नंबर पे आप कॉल करना चाहते हैं वो मौजूद नहीं है। मतलब इस खूबसूरत लड़की का फोन किसी को लगता नहीं है। फिर कुछ सेकंड बाद लग भी जाता है और इसके सामने इसका भाई रिका होता है और ये हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है यूरी। अब यूरी रिका को बोलती है कि वो स्कूल के बाद अपने घर पहुंची नहीं बल्कि एक अजीब सी जगह पहुंच गई और करंटली ये अभी रूफटॉप पे है। अब रिका यूरी को बताता है कि इस वर्ल्ड को ड्रीम या इल्यूजन समझने की गलती से भी मत कर देना और हम बिल्डिंग के अंदर से ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जा सकते क्योंकि सारी लिफ्ट खराब पड़ी है, लेकिन बिल्डिंग आपस में कनेक्टेड है एक रूफ ब्रिज से। अब रिका यूरी से बात कर ही रहा होता है, लेकिन इतने में यूरी को एक लड़की दिखती है जो कि किसी से बच के भाग रही होती है, जो कि एक व्हाइट मास्क वाला बंदा होता है। अब रिका यूरी को बताता है कि ये हरामखोर मास्क मैन है जिनका काम मर्डर नहीं करना बल्कि तुम्हें सुसाइड करवाने के लिए मजबूर करना है। अब ये लड़की सुसाइड कर लेती है जिसको देख के यूरी की फट जाती है। फिर रिका यूरी को सेव रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी एक मोटू मास्क मैन यूरी पे तलवार से अटैक कर देता है और इसका फोन तोड़ के नीचे फेंक देता है। अब यूरी यहाँ से भागने लगती है और रोप ब्रिज को क्रॉस करने लगती है, लेकिन ये मोटू भी पीछे पीछे आता है। अबे अनिल कपूर बाल तो कटवा लेता। खैर ब्रिज काफी हिल रहा होता है, लेकिन यूरी किसी तरह से दूसरी तरफ पहुंच जाती है, लेकिन साथ में ये मोटू भी पहुंच जाता है और ये यूरी को नीचे जमीन पे गिरा देता है। लेकिन 2 सेकंड बाद हम देखते हैं कि इस मोटू को एक हेडशॉट पड़ता है, फिर एक कंधा शॉट भी पड़ता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर ने मारा था। चलो भैया कहीं तो पुलिस जल्दी पहुंच गई, वरना साला यहाँ तो कत्लेआम के बाद ही आती है। अब खैर यहाँ पे 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जिसको देख के यूरी चैन की सांस लेती है। फिर ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन पीछे वाले पुलिस ना आगे वाले पुलिस को धक्का दे देता है। और पता है मजे की बात क्या होती है? ये ऑफिसर गिरते गिरते बोलता है, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे मैं मर जाऊंगा, ओ तेरी धूम सत्यानाश। अब इस दृश्य को देखने के बाद ना यूरी की और फट जाती है। फिर ये पुलिस वाला बोलता है, आज तो मैं एक लड़की के साथ अकेला हूँ, आ गया मौका, मार दूंगा चौका। अब यूरी को डर लगने लगता है और ये पीछे होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि कहीं दूर किसी बिल्डिंग पे एक मास्क मैन बीड़ी पी रहा होता है और बस इसका यही सीन था और ज्यादा कुछ था नहीं। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर यूरी को कपड़े उतारने के लिए बोल रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी शर्ट भी खोलने लगता है। साला हरामखोर सुअर, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। खैर अब इस पुलिस वाले का पेट ना इतने में नहीं भरता कि ये यूरी को अपनी चड्डी उतारने के लिए बोलता है, लेकिन हमारी हमारी मासूम सी यूरी के पास और कोई चारा नहीं होता। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि इस ऑफिसर को भी एक हेडशॉट पड़ता है जो कि इस बेड़ी मैन ने मारा था। फिर यूरी पे भी गोलियां चलाने लगता है। अब यूरी बच के एक दीवार के पीछे छुप जाती है। फिर ये पुलिस वाला यूरी से हेल्प मांगता है, लेकिन इसको एक और शॉट पड़ता है। फिर यूरी को समझ आ जाता है कि ये मास्क मैन तुम्हें सुसाइड करने पे मजबूर कर देते हैं और अगर तुम सुसाइड नहीं करोगे तो ये तुम्हें खुद ही मार देंगे। अब यूरी इस पुलिस वाले का अंतिम संस्कार कर देती है जिससे बिल्डिंग पे धुआं हो जाए और ये यहाँ से भाग सके, जिसको ये बेड़ी मैन देख रहा होता है। और पता नहीं लेकिन इसके पास ना क्यों यूरी की फोटो होती है। खैर अब अगले सीन में यूरी के सामने एक फाड़ू सी मास्क गल आ जाती है जो कि यूरी को बड़े प्यार से देख रही होती है। हाय हाय, अब ज्यादा ही प्यार आ रहा है के। अब यूरी इस लड़की की तरफ गन पॉइंट करके बोलती है, चलो इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या मैंने प्रैक्टिस का? अभी मैं किसी का मर्डर करने वाली हूँ। अब हम देखते हैं कि लड़की पीछे होने लगती है, फिर एकदम से भागती हुई आती है और छलांग मार के यूरी की बिल्डिंग पे लैंड करती है। अब यूरी डर के मारे इस हॉट सी लड़की पे शूट करने लगती है, लेकिन इसको एक भी गोली नहीं लगती। अब यूरी के दिमाग में एक आइडिया आता है, फिर ये पीछे होने लगती है और बोलती है, मैंने हार मान ली, इसलिए मैं खुद ही सुसाइड कर रही हूँ। अब यूरी बिल्डिंग के कोने पे पहुंच जाती है और नीचे कूद जाती है, जिसको देखने के लिए हॉट सी लड़की आती है। और हम क्या देखते हैं कि यूरी तो नीचे गिरी नहीं बल्कि इस लड़की को शूट कर देती है। लेकिन यूरी को भी दर्द हो रहा होता है क्योंकि ये अपने बम चिकी बम पे लैंड हुई थी। अब यूरी ऊपर आके क्या देखती है कि ये हॉट सी लड़की तो एक इंसान है। अब यूरी इसकी तरफ बढ़ने लगती है कुछ सवाल पूछने, लेकिन ये लड़की यूरी को मना कर देती है और बोलती है, आगे मत आना वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दिमाग को ही कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मुझे वही करना होगा जो कि कमांड कहता है। और वो कह रहा है कि अपनी जान ले लो। अब यूरी इस हॉट सी लड़की को मास्क उतारने के लिए बोलती है जिससे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये लड़की यूरी को मना कर देती है और बोलती है, यूरी तुम अपने भाई से जरूर मिलोगी। इतने कह के लड़की नीचे कूद जाती है और बोलती है, फाइनली मैं पीस में रहूंगी। अब ये मर जाती है और इसको देखने के बाद यूरी काफी डर जाती है कि उसने एक असली इंसान को गोली मार दी। फिर हम देखते हैं कि इस पुलिस वाले का भूत यूरी को बोलता है, अगर इस दुनिया में तुमने अपना संतुलन खो दिया तो इसके अंजाम बहुत ज्यादा बुरे होंगे। अब यूरी को क्लियर हो जाता है कि असली एनिमी मास्क मैन नहीं बल्कि उसके पीछे वाला कोई है। अब इसको भूख भी लगने लगती है, लेकिन तभी इसको एक बैग मिलता है जिसमें खाना भी होता है और ये खाना खाने लगती है। वैसे साला जले हुए सैंडविच जैसे नहीं लग रहे? पता नहीं यार बाहर
के लोग तो क्या क्या खाते हैं उल्टी सीधी चीजें। खैर अब यूरी को एक गन भी मिल जाती है। फिर ये रेडी हो जाती है आगे होने वाली चीजों के लिए, क्योंकि इसको हर हालत में अपने भाई रीका से मिलना है। अभी रोप ब्रिज को क्रॉस करने लगती है, लेकिन रस्सी टूट जाती है। फिर ये बड़ी मुश्किल से किसी तरह यहाँ से निकल जाती है। अब हमारी यूरी एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है, जहाँ पे इसको एक औरत की लाश मिलती है, जिसके पास से इसको एक लेटर भी मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हम हेलीकॉप्टर सर्विस चलाते हैं, अगर आपको ग्राउंड फ्लोर या नीचे जाना है तो कृपया डिपोट प्रस्थान करें, मतलब इस वाले बिल्डिंग पे जाएं। अब यूरी को समझ आ जाता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। फिर इसको गोलियों की आवाज आती है, जिसे चेक करने पहुंचती है, और हम क्या देखते हैं कि एक छोटी सी क्यूट सी लड़की एक बंदे को शूट कर रही है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पे एंड हो गया। अब यूरी इस लड़की को इस आदमी को मारने से रोक लेती है, लेकिन ये लड़की इस आदमी का गला चीर देती है। फिर यूरी को मारने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन हमारी मासूम सी यूरी इस लड़की को मारना नहीं चाहती और रोने लगती है, जिसे देख के लड़की यूरी को नहीं मारती। फिर यूरी अंदर ही अंदर इसके बारे में सोचने लगती है, जिसे देख के लड़की बोलती है अबे जल्दी बोल, हेलीकॉप्टर चला जाएगा वरना। अब यूरी बोलती है ठीक है तू ही चले जा हेलीकॉप्टर में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये बीडी मैन स्नाइपर मार्क्समैन यहाँ पे आ चुका है। अभी इन दोनों पे फायर करने लगता है, पर यूरी इस लड़की को बचा लेती है, जिसे देख के लड़की सोचती है कुछ देर पहले तो ये रो रही थी, लेकिन अब देखो। अब ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और इस लड़की का नाम मायूको होता है। अब हम देखते हैं कि स्नाइपर मार्क्समैन नीचे पड़े हुए चाकू पे शूट करके इन दोनों को अपने टारगेट बना लेता है, जिससे इन दोनों की फट जाती है और मायूको उसको दर्दनाक पास याद आ जाता है। फिर ये सोचती है कि इस वर्ल्ड में यूरी गलत है, मैं नहीं। अभी दोनों भागने लगते हैं और नीचे मार्क्समैन को गिफ्ट में ग्रेनेड देते हुए जाते हैं, जिससे यहाँ पे एक तगड़ा ब्लास्ट होता है। फिर ये दोनों वापस आते हैं चेक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मार्क्समैन का नामो निशान नहीं था। फिर यूरी इसका निकनेम रख देती है मायू, और इसको थैंक्स बोलती है अपना लास्ट वेपन यूज करने के लिए, जिससे मायू को शर्म आ जाती है। फिर यूरी को मार्क्समैन की हेड मिलती है, जिसे देख के अपनी भाई की याद में खो जाती है। फिर मायू उसको हिला के बोलती है अबे हेलीकॉप्टर का क्या करना है। रिप्लाई में यूरी बोलती है हाँ हाँ तेरा ही है वो। वैसे हाँ, और एक चीज, असली दुनिया में पहुंचने के बाद मेरे पेरेंट्स को मेरा आईडी कार्ड दे दियो और उनको बता दियो कि मैं और मेरा भाई इस दुनिया में फंसे हुए हैं। अब मायू यूरी का आईडी कार्ड लेके यहाँ से जाने लगती है और एकदम से दोनों को हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जिसको ये दोनों फटाफट से चेक करने के लिए जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये मार्क्समैन बिल्कुल ठीक है, बस इसकी मास्क पे थोड़ा सा ही क्रैक आया है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अभी दोनों हड़बड़ी में ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि हेलीकॉप्टर तो जा रहा है, लेकिन गुस्से में यूरी ने हेलीकॉप्टर में फायर कर देती है, जिससे वो वापस आता है और उसके अंदर से एक मार्क्समैन निकलता है, जो कि दोनों पे अपनी ऑटोमेटिक राइफल से फायर करने लगता है, जिससे दोनों बस किसी तरह बच जाती है और फिर वो मार्क्समैन वापस चले जाता है। अब यूरी बोलती है हेलीकॉप्टर इस दुनिया का वीक पॉइंट है और मेरे भाई ने मुझे बताया था कि जब आपका दुश्मन जल्दबाजी करे तो समझ लेना आपको उसकी कमजोरी मिल चुकी है, और वो मार्क्समैन भी जल्दबाजी में था, इसलिए मैं हर हालत में हेलीकॉप्टर लेके रहूंगी और यहाँ से निकलूंगी। इतने कहने के बाद यूरी बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नाइपर मार्क्समैन नहा रहा होता है। फिर नहाने के बाद ये कहीं जा रहा होता है और बोलता है मेरे मास्क में जो क्रैक आया है उसकी वजह से अब मैं खुद से सोच पा रहा हूँ, लेकिन मेरी यादें अब भी धुंधली है। अब लॉन्डो शायद मुझे लग रहा है कि ये बंदा यूरी का भाई हो सकता है। देखो मुझे लग रहा है ऐसा, मैंने ये एनीमे देखा नहीं है। खैर अब हम देखते हैं कि सामने से एक और मार्क्समैन आ रहा होता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के बगल से निकलते हैं और तभी एकदम से कुल्हाड़ी वाला मार्क्समैन रुकता है और हमारे वाले मार्क्समैन पे पीछे से अटैक कर देता है, जिसको चेन स्मोकर डॉज कर लेता है और इसके सर में अपनी कार 98 घुसेड़ के इसका भेजा खोल देता है और बोलता है मास्क में क्रैक आने की वजह से अब दूसरे मार्क्समैन मुझे मारेंगे क्या भाई, ये तो दिक्कत हो जाएगी। अब अगले सीन में हम यूरी की यादें देखते हैं, जहाँ पे वो स्कूल में होती है और एक बड़े से टावर के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक से वो एक जगह पे टेलीपोर्ट जाती है और हम देखते हैं कि ये बस एक सपना था यूरी का। अभी सो के उठती है और देखती है कि मायू यहाँ से जा चुकी है, लेकिन यूरी के लिए कुछ सामान और उस मरी हुई औरत के जूते छोड़ गई है। अब यूरी को जूते फेट आ जाते हैं, लेकिन तभी इसको खिड़की से बाहर एक मार्क्समैन दिखता है, जिसको देखने के लिए नीचे चली जाती है। भाई एक तो यार ये लड़की को समझ नहीं आता, एनिमे हो गई, मूवीज हो गई, या नाटक हो गए अपने, इनको ना जैसे ही कोई वीरान हवेली से आवाज लगाता है ना, ये पता नहीं उसके पीछे क्यों चली जाती है। ऐसे यार वो अपनी जानी दुश्मन में वो लड़की उसके पीछे चली जाती है, वो वहां से गाना गा रहा है आजा, और भैंचोद इस टर्मिनेटर से ना मेरी बहुत ज्यादा फटती थी। खैर अब अगले सीन में हम यूरी को रो ब्रिज पे देखते हैं, जहाँ पे अंधेरे की वजह से इसको डर लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूरी के सामने 3 मार्क्समैन आ जाते हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। लेकिन यूरी मार्क्सगर्ल को नीचे गिरा देती है और बाकी की कैसा ये वाला मार्क्समैन पूरा कर देता है इसकी उंगलियां काट के। अब दोनों मार्क्समैन यूरी के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन यूरी दोनों की तरफ एम कर देती है, पर गोलियां तो खत्म हो चुकी थी। साले ऐसे वक्त पे गोलियां क्यों खत्म होती है। खैर अब ये दोनों यूरी के पीछे पड़ जाते हैं और यूरी को घेर लेते हैं, लेकिन तभी एट द एंड यहाँ पे एंट्री होती है मायू की, जो कि एक मार्क्समैन को मार देती है अपनी गोलियों से। लेकिन फिर इसकी भी गोलियां खत्म हो जाती है और ये हरामखोर वाला मार्क्समैन मायू के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी मायू अपनी गन इसको फेंक के मारती है, पर ये मार्क्समैन मायू की टी शर्ट फाड़ देता है। ओ बैंकर की, जूम मारो यार, जूम मारो। खैर अब हम क्या देखते हैं कि पीछे से यूरी इस वाले मार्क्समैन पे फायर कर देती है, क्योंकि मायू ने अपनी गन यूरी की तरफ फेंकी थी और यूरी के पास एक्स्ट्रा मैगजीन पड़ी थी। अब दोनों इस बंदे का मास्क उतार देते हैं और ये जिंदा होता है। वो जैसे मरने से पहले बंदे थोड़े से जिंदा नहीं होते, वैसे वाला जिंदा। अरे वो धमाल नहीं देखी है तुम लोगों ने, वैसे वाला। खैर अब ये बंदा बोलता है मोहतरमा मुझे आपकी चड्डी दिखाई दे रही है। अब यूरी को शर्म आ जाती है, फिर ये बोलती है मुझे मास्क के बारे में सब कुछ बता। अब इसके रिप्लाई में बंदा बोलता है जैसे तुम मास्क के पीछे देखोगी तब तुम एक सपनों की दुनिया में खो जाओगी, तुम्हें कमांड्स को फॉलो करने पड़ेंगे। अब यूरी बोलती है नॉर्मल होने का कोई तरीका नहीं है क्या, मास्क उतारने से भी नहीं होंगे। अब ये बंदा बोलता है इम्पॉसिबल, वो लोग तुम्हारे ब्रेन को हैक करके ब्रेन वॉश कर देंगे। अब हमें मास्क से एक आवाज आने लगती है जो कि बोलती है अपनी जान ले लो। तब ये मार्क्समैन अपनी जीभ काट के मर जाता है, जिसे देख के इन दोनों की फट जाती है और एपिसोड 2 एंड हो जाता है। अब यूरी मायू को थैंक्स बोलती है और टीम अप करने
करने के लिए बोलती है, जिसे मायू एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है अगर टाइम आया तो मुझे तुझे धोखा देना पड़ेगा, जिससे यूरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर दोनों मास्क को तोड़ देते हैं। अब मायू यूरी के बारे में सोच के शर्माने लगती है। हट यार, इनका लव एंगल मुझे पसंद नहीं आ रहा भाई, लड़की लड़कियों के बीच में प्यार करा दिया। बताओ देखो रियल लाइफ में सही लगता ही है, लेकिन यार एनिमे के अंदर तो हमें खुश रहने दो कम से कम। खैर अगले सीन में मायू अपने फोन निकालती है, जिसे देख के यूरी पगला जाती है और बोलती है ला दे दे मुझे, दे दे। फिर अगले सीन में हम स्नाइपर मास्क को देखते हैं, जो कि यूरी की फोटो देख रहा होता है और बोलता है बहन, ये उसकी बहन है। फिर हम देखते हैं कि यूरी रिका को कॉल लगाती है और उसकी आवाज सुन के रो पड़ती है, जिसे देख के मायू बोलती है अब रिका यूरी को शांत रहने के लिए बोलता है और यूरी रिका को सब कुछ बता देती है। अब पहले तो रिका इसकी तारीफ करता है, फिर यूरी को मायू को मारने के लिए बोलता है, क्योंकि इस दुनिया में हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। अब इसको सुन के यूरी मायू की एक आंख में गोली मार देती है और फिर सॉरी बोलती है, लेकिन ये बस एक सोच थी यूरी की, जिसको वो करने से मना कर देती है। अब रिका मान जाता है और प्लान को फॉलो करने के लिए बोलता है, जहाँ पे दोनों बहन भाई हेलीकॉप्टर को ढूंढेंगे जिससे मिल पाए। अब यूरी को समझ आ जाता है कि रिका सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था कि ये प्लान को फॉलो कर पाएगी या नहीं। अब बात खत्म होने के बाद यूरी मायू को फोन के लिए थैंक्स बोलती है और फिर एकदम से मायू को गले लगा लेती है, जिसे देख के मायू को शर्म आ जाती है और ये बोलती है अबे ये क्या कर रही है। अब यूरी बोलती है मैंने कुछ अजीब देखा था तेरे बारे में। अब इसे सुन के मायू की फट जाती है कि भैया इसने क्या देख लिया, इसको लग रहा है कुछ नॉटी पॉटी देख लिया इसके बारे में। अब अगले सीन में दोनों रोड ब्रिज को क्रॉस करते हैं, जहाँ पे हवा के झोंके से यूरी की चड्डी मायू को दिख जाती है, जिसे देख के इसको शर्म आ जाती है और ये बोलती है अबे ये क्या देख लिया। अब अगले सीन में हम एक मास्कमैन को देखते हैं, जो कि एक बंदे को खा रहा होता है। तभी इसके पीछे से एक लड़का आता है, फिर ये मास्कमैन इस पे अटैक कर देता है, लेकिन ये लड़का टॉर्च करके अपने मियोनियर से इस मास्कमैन का मुंह फोड़ देता है। और ये और कोई नहीं यूरी का भाई रिका होता है, जो कि अपने आप से ही बात कर रहा होता है कि मैं यूरी के सामने टफ गाय बनता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ और मेरा नाम भी लड़कियों जैसा है, रिका। अब इसके मास्क के अंदर से डाई डाई की आवाज आती है, फिर रिका अपने हथौड़े से इस मास्कमैन का मार मार के मुंह फोड़ देता है, मतलब कतई बुरी तरीके से। और पता है मजे की बात क्या है, पीछे से यूरी की आवाज आती है मेरा भाई दुनिया का सबसे अच्छा बंदा है। किस एंगल से भाई। खैर फाइनली अब हम इसका चेहरा देखते हैं, फिर हमें इसके पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इसने किसी को गोली मार दी थी, और फिर सीन शिफ्ट होता है स्नैपर मास्कमैन पे, जहाँ पे हमें इसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे इसका सामना रिका से हुआ था। अब भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, मुझे लग रहा था कि रिका स्नैपर मास्कमैन है, क्योंकि यार दोनों का हेयर कट सेम लग रहा था, लेकिन अब तो दोनों आमने सामने आ गए हैं, तो भाई अब तो कंफर्म हो गया कि दोनों अलग है। खैर अब यहाँ पे रिका के दो दोस्त आ जाते हैं। अब रिका को देख के छोटू खुश हो जाता है, फिर रिका इनसे बाकी दोस्तों के बारे में पूछता है कि तुम दोनों यहाँ हो तो बाकी कितनी ठीक है। अब इसका नाम तकीड़ा होता है और ये बोलता है हमें पता था कि अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। अभी छोटू बोलता है चलो फिर वापस चलते हैं, वैसे इसका नाम शिंजी है। अब हम देखते हैं कि एक मेटल बॉल फुल स्पीड से इनकी तरफ आती है, जिसे तकीड़ा टपक जाता है और सामने होता है एक बेसबॉल प्लेयर मास्कमैन, एंड हियर कम्स द सेकंड स्ट्राइक टक। अब ये बेसबॉल प्लेयर रिका और शिंजी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन तभी शिंजी को एक एग्जिट दिखता है, जिससे दरवाजा खोल के बाहर चले जाता है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं होता। अब रिका शिंजी को बचा लेता है। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये बेसबॉल प्लेयर जो है ये बॉल को थ्रो कर रहा है रूल्स के हिसाब से, क्योंकि ये रियल लाइफ में बेसबॉल प्लेयर था, इसलिए मैं मारूंगा इसकी बॉल पे होम रन। अब रिका को शर्म आ जाती है कि ऐसी सिचुएशन में ये क्या बकचोदी कर रहा है। अब यहाँ पे मास्कमैन भी आ जाता है और ये फुल स्पीड से इनकी तरफ बॉल थ्रो कर देता है, जो कि रिका को दिखती भी नहीं है। अब रिका एकदम से चिल्लाता है शिंजी, जिससे हमारा छोटू लाइट्स पे शूट करके यहाँ पे अंधेरा कर देता है, और रिका मौका देख के मास्कमैन के मुंह पे हथौड़ा मार देता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मास्क टूटता है और ये रिका का गला पकड़ लेता है और बोलता है जिस लेवल पे तू है इस लेवल पे तो तू कभी ईश्वर नहीं बन पाएगा इस दुनिया का। अब रिका इसको लात मारता है, फिर ये बंदा बोलता है तू मुझे तो हरा नहीं पा रहा तो इस दुनिया का ईश्वर कैसे बनेगा। अब रिका सोचता है ये साला क्या क्या रहा है, ईश्वर दुनिया, कहीं ऐसा तो नहीं इस वर्ल्ड के बारे में इसको कुछ पता हो। अब रिका सोच ही रहा होता है, लेकिन इतने में शिंजी मास्कमैन को हेडशॉट मार देता है और ये मर जाता है। और पता है ये बंदा मरते मरते बोलता है चलो लास्ट टाइम तो बेसबॉल खेल लिया, दैट्स द स्पिरिट मैन, अपने काम के लिए कतई सुअर बन जाओ बिल्कुल। खैर अब रिका छोटू की तारीफ करता है। फिर अगले सीन में हम एक हॉट सी मास्क गर्ल को देखते हैं, जो कि बोलती है अच्छा वो लड़के यहाँ पे नहीं आए वरना मैं उन्हें मार देती, और इस दुनिया में सही सलामत रहना ही ईश्वर बनने के बराबर है। चलो भाई कोई तो मेरे मतलब की लड़की आई, और देखो मुझे पता चल गया कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार, मेरी आंखों में ना एक्सरे लगा हुआ है, पूरा स्कैन कर लिया एक बार में ही। अब अगले सीन में हम स्नाइपर को देखते हैं, जिसको हेड से डर लगता है और ये अभी भी रिका के बारे में सोच ही रहा है। अब ये बोलता है उसकी बहन तो मुझे मार ही देती, दोनों भाई और बहन आगे जाके दिक्कत बनेंगे। अब अगले सीन में हम रिका और छोटू को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर ये जगह है तो असली दुनिया भी बाहर जरूर होगी, इसलिए हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। अब छोटू बोलता है लेकिन अगर वो स्नाइपर यहाँ पे आ गया, फिर रिका बोलता है नहीं मेरी बहन ने उसे मार दिया है, हम इस गंदी दुनिया को हर हालत में अपने हाथों से खत्म करेंगे। अब अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं, जो कि नारी होती है। ओ तेरी टाइम। खैर मायू बोलती है अबे जल्दी कर और कुछ पहन ले, और हाँ आज मैं बाहर सो रही हूँ। अब यूरी बोलती है क्या, और हगने मुदने कहाँ जाएगी। अब मायू बोलती है अबे झाड़ियों में चली आई हो। अभी सुन के दोनों को शर्म आ जाती है कि झाड़ियों में कैसे होगा। खैर फिर हम स्नाइपर को देखते हैं, जो कि किसी बंदे को हेडशॉट मार रहा होता है। अब तो यार ये नॉर्मल सी बात हो गई है। अब ये बोलता है मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें मास्क की कमांड को मानना ही पड़ेगा। और क्या पीछे मुझे होश आया था, मास्क की कोट्स को देखते ही तुम्हारा दिमाग हैक कर लिया जाता है और फिर तुमसे बुरे काम करवाए जाते हैं, और इस 2 कौड़ी के मास्क ने मेरा दिमाग भी कंट्रोल कर रखा है। वैसे उसका नाम क्या था, रिका। अब हम देखते हैं कि मास्क में करंट फ्लो होता है, और फिर यहाँ पे एक प्यारी सी लड़की आती है और बोलती है कि हम बात कर सकते हैं। अब स्नाइपर्स की तरफ एम कर लेता है और बोलता है बेवकूफ लड़की, लेकिन तभी मास्क के अंदर से आवाज आती है इसको मत मारो, ये इस दुनिया की ईश्वर बनने वाली है और ये दुनिया फैसिलिटी है ईश्वर बनाने की। अभी स्नाइपर बोलता है इसका क्या मतलब है मुझे बताओ। फिर ये लड़की बोलती है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, और एपिसोड 3 एंड हो जाता है।
अब एपिसोड 4 में मायू सो रही होती है जिसकी प्रोटेक्शन यूरी करती है। तब यहाँ पे एक छोटू मास्कमैन आता हुआ दिखता है, लेकिन ये किसी को कुछ कहता नहीं बल्कि अपना बैग गिरा के यहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में मास्क के अंदर से एक आवाज आती है कि इसको मत मारो, ये ईश्वर बनने वाली है और तुम मास्कमैन, तुम एंजल्स हो, तुम ईश्वर बनाने में मदद करते हो। अब स्नाइपर इस लड़की को छोड़ देता है। फिर ये अपना नाम शिनजाकी बताती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई है। अब अगले सीन में सुबह जाती है। फिर यूरी को मास्कमैन के बैग में से खाने पीने की चीजें मिल जाती है और एक चाकू भी मिलता है, जिसको देख के मायू उसको अपने लिए मांग लेती है क्योंकि उसके पास कोई भी वेपन नहीं था। अब यूरी मायू को चाकू दे देती है। फिर मायू अजीब तरीके से हंसती है, जिसको देख के यूरी बोलती है हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रीका पे, जहाँ पे ये बोलता है ये वर्ल्ड सेम वैसा ही है जहाँ से हम आए हैं। अब रीका यूरी को कॉल लगाता है, बट सामने मायू होती है। फिर रीका बोलता है यूरी ठीक है क्या, और मायू बोलती है हाँ वो ठीक है, लेकिन वो भी सो रही है, खाना खा के सीधा ही सो गई। और रीका बोलता है हाँ वो नोबिता की तरह है, तुरंत ही सो जाती है। अब मायू बोलती है अगर उसके लिए कोई मैसेज है तो मुझे बता सकते हो। अब रीका मायू को सॉरी बोलता है, जिससे मायू को शर्म आ जाती है और ये बोलती है एक्सक्यूज मी, और सॉरी इसलिए बोलता है क्योंकि इसने यूरी को मायू को मारने के लिए बोला था। अब हम क्या देखते हैं कि मायू को दूरबीन से देख रहा होता है और ये और कोई नहीं एक मास्कमैन है, जिसके हाथ में एक आड़ी सी होती है और एक खून से सना हुआ बैग होता है। अब रीका सब कुछ मायू के ऊपर छोड़ देता है और मायू बोलती है डोंट वरी, यूरी मेरी प्रोटेक्शन के अंदर है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शिनजाकी और स्नाइपरमैन साथ हैं, क्योंकि कुछ मिनट पहले शिनजाकी ने स्नाइपर को अपने साथ टीम अप करने के लिए बोला था। अब स्नाइपर मना कर देता है, लेकिन फिर बोलता है मैं एक स्कूल की लड़की को ढूंढ रहा हूँ, तो तू कुछ टाइम तक मेरे साथ रह सकती है। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे स्नाइपर बोलता है ए लड़की जल्दी आ वरना मैं तुझे पीछे छोड़ दूंगा। अब शिनजाकी बोलती है मुझे मेरे रियल नेम से बुलाओ। रिप्लाई में स्नाइपर मास्कमैन बोलता है नहीं वो बहुत अजीब हो जाएगा, इसलिए ज्यादा मत सोच इसके बारे में। लड़की अब शिनजाकी मुंह फुला लेती है और अगले दिन में यूरी चलते चलते फालतू की चिंता करने लगती है, जिसको देख के मायू बोलती है हमने मिशन तो अभी शुरू किया है, तू हर बार ऐसा ही करती है। अब यूरी को शर्म आ जाती है और ये बोलती है हम भले ही एक उम्र के हो लेकिन तू मेरी बड़ी बहन जैसी है। बड़ी बहन मायू को। अब मायू को शर्म आ जाती है और यूरी को मोटिवेशन मिल जाता है और ये इससे आगे चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मायू को अपना दर्दनाक पास्ट याद आता है। तभी हम देखते हैं कि ये मास्कमैन यहाँ पे पहुंच चुका है और मायू को हाथ पकड़ के नीचे खींच लेता है। फिर यूरी देखती है कि मायू तो पीछे आई नहीं रही। फिर अगले सीन में हम मायू को एक रूम में देखते हैं, जहाँ पे सामने मास्कमैन खड़ा होता है जो खुद को मिस्टर शेफ बुलाता है, जो कि रियल लाइफ में एक साइकोपैथ था, इंसानों का मीट बनाना चाहता था। अब मायू को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता और ये फाइट के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी मिस्टर शेफ अपने बैग में से कटे हुए सर मायू की तरफ फेंकता है, जिससे इसका ध्यान भटक जाता है और ये अपने पास्ट में खो जाती है। और तभी मिस्टर शेफ मायू का गला काटना शुरू कर देता है, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है यूरी की, जो कि मिस्टर शेफ को गोलियों से भून देती है। और ये भाई कैसे लटकी हुई है, पागल पागल है क्या ये। खैर यूरी मिस्टर शेफ को मारने के बाद ऊपर चली जाती है, जिसको मायू खिड़की से चेक करने जाती है, लेकिन तभी मिस्टर शेफ वापस उठ जाता है और बोलता है इस दुनिया में खुशी जैसा कुछ नहीं है, तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई भी साथी की जरूरत नहीं है। अभी मायू के पास आने लगता है, लेकिन मायू अपना चाकू निकाल के इसका गला चीर देती है और बोलती है अबे मेरी खुशी तो इसमें ही है। और भैया फिर जो इसको ये बुरी तरीके से काटती है ना, मतलब भाई चीर चीर के इसको पूरा फाड़ देती है और इसका गला धड़ से अलग कर देती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मायू और यूरी को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ होता है हमारे साथ टीम अप करो, हम शांति से काम करते हैं। अब यूरी को लगता है कि उन्हीं की तरह कुछ लोग हैं और ये इनसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन मायू को ना शक होने लगता है क्योंकि लेटर में ईश्वर लिखा हुआ था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनजाकी और स्नाइपरमैन को भी ये लेटर मिला है, जहाँ पे स्नाइपर को ईश्वर वर्ड के ऊपर शक हो रहा है। अब अगले सीन में शिनजाकी नहा रही होती है। डैम गर्ल, क्या फिगर है। खैर अब स्नाइपर बाहर बैठा हुआ शिनजाकी की खींची हुई फोटो देख रहा होता है, क्योंकि शिनजाकी ने मास्कमैन को कहा था कि जब तक मैं नहा रही हूँ तो तुम तब तक मेरी खींची हुई फोटो देख सकते हो, जो कि मैंने इस वर्ल्ड में खींची थी। अब स्नाइपर मास्कमैन बोलता है ये लड़की भाई पागल वागल है, यहाँ की फोटोज खींच रही है बताओ। अब फोटो देखते देखते स्नाइपर एकदम से शॉक हो जाता है और चिल्लाता है। फिर शिनजाकी बोलती है क्या हुआ, और स्नाइपर बोलता है कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर ये शिनजाकी के फोन में कुछ अजीब देखता है, जिसमें ईश्वर के बारे में कुछ लिखा हुआ था। अब अगले सीन में यूरी और मायू लेटर वाले लोगों से मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन सामने होता है मास्कमैन और इसके बंदे यूरी को स्टन गन से पैरालाइज कर देते हैं और मायू को पकड़ लेते हैं। फिर मायू बोलती है अबे छोड़ मुझे ठरकी। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो भैया पूरी टोली है और इन लोगों ने मास्क पे टेप चिपका रखा है, जिससे ये नॉर्मल रहे। अब ये आदमी मास्क को यूरी के चेहरे पे लगाने जा रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे एक बाइकर मास्कमैन आ जाता है, जो सबको भाई साहब इतनी स्पीड से मारता है जिससे सबके सर फट जाते हैं। और सबको मारने के बाद फिर ये यूरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन यूरी की तरफ गन एम करके बोलती है मायू यहाँ से चले जा, इसको मैं देख लूंगी, और हाँ मेरे भाई को बोल दियो कि मैंने अपना बेस्ट दिया। अब मायू यूरी की बात नहीं सुनती है और फिर यूरी को बचाने के लिए मायू मास्क पहन लेती है। और दूसरी तरफ ये दोनों सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी स्नाइपर बोलता है ए लड़की रुक जा, मुझे आगे जाने दे, अगर आगे कोई हुआ तो। अब शिनजाकी बोलती है मुझे पता था कि अच्छा इंसान है। फिर स्नाइपर अंदर अंदर सोचता है ये लड़की पागल वागल है क्या भाई, अब इसकी चड्डी दिख जाती मुझे। और अगले सीन में मायू की ब्रेन में शॉक सर्किट हो जाता है, जिससे भागती हुई यूरी की तरफ बढ़ती है और फिर यूरी को लगता है कि अब तो कहानी खत्म हो गई, अब मैं मर जाऊंगी। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं कि मायू ने इस बाइकर मास्कमैन को बीच में से फाड़ दिया है, जिसके साथ एपिसोड 4 यहीं पे एंड हो जाता है। अब एपिसोड 5 में मायू एंजल मतलब मास्क बन चुकी है, लेकिन अपने पूरे होश में है, क्योंकि इसने जो मास्क पहन रखा है वो मिस्टर शेफ का है, जो कि डिफेक्टेड था। अब मायू की स्पीड और स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो बाइकर मास्कमैन को काफी आसानी से हरा देती है। और फिर अगले सीन में बाइकर मरते मरते बोलता है
कि इस दुनिया का अंत हर हालत में करना ही होगा और इसकी आंखों में ना पश्चाताप के आंसू होते हैं। अब मायू यूरी को थैंक्स बोलती है कि मास्क गर्ल बनने के बाद भी यूरी ने मायू को गोली नहीं मारी। फिर अगले सीन में शिनजाकी स्नाइपर से पूछती है कि अगर वो लड़कियां मिल जाएगी फिर हम अलग हो जाएंगे, और स्नाइपर बोलता है हाँ। फिर अंदर अंदर सोचता है कि मास्क मैन इसको क्यों नहीं मार पाते। तभी हमें यूरी की आवाज आती है जिसको एक छुपके से देखते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी आया है जिसका नाम होता है साचियो, और वो यूरी को ईश्वर समझ रहा है जो कि मास्क को कंट्रोल कर सकती है। अब साचियो यूरी से उसकी पावर मांगता है क्योंकि इसकी फैमिली को इस दुनिया में एक ईश्वर काजुमा ने मार दिया था जो कि मास्क मैन को कंट्रोल कर सकता है। अब देखो यूरी तो ईश्वर नहीं होती लेकिन ये तब भी खुद को ईश्वर बताती है जिससे इसे इस वर्ल्ड को एंड करने का कोई तरीका मिल जाए। अब देखो इसने झूठ तो बोल दिया है लेकिन आगे पता नहीं क्या बकचोदी होगी। अब ये दोनों भी सारी बातें सुन लेते हैं। फिर यूरी रीका से फोन पे बात करती है और अगले सीन में ये तीनों रोड ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं। फिर यूरी ने मायू से माफी मांगती है कि मैंने झूठ तो बोल दिया लेकिन आगे कुछ भी बकचोदी हो सकती है। अब रिप्लाई में मायू बोलती है कोई बात नहीं। अब इन तीनों को शिनजाकी और स्नाइपर देख रहे होते हैं जहाँ पे स्नाइपर शिनजाकी से पूछता है कि तुम मास्क मैन को कंट्रोल कर सकती हो क्या, लेकिन शिनजाकी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। फिर रिप्लाई में स्नाइपर बोलता है बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अब ये सुन के ना शिनजाकी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और ऐसे ही स्नाइपर को झूठ मूठ में अपनी पावर्स दिखाने लगती है। 1 2 3 सू। अबे कुछ नहीं हुआ, बेइज्जती हो गई है। तो भाई ये लड़की बहुत ज्यादा मस्त है, इस पे मेरा दिल आ गया, ऐसी बीवी मिल जाए तो बात बन जाए। खैर अब अगले सीन में काजुमा साचियो पे हंसने लगता है कि तू वापस आ गया और लाया भी किसी को, 2 लड़कियों को। अब साचियो बोलता है ओ चुप कर खोत्या, ये जो कुड़ी तू देख रहा है ना ये दुनिया दी भगवान है और दूसरी कुड़ी जो है वो इसकी मास्क मैन है, इसलिए मैं अपने परिवार का बदला लियांगा तेरे नाल और तेरे टोटे टोटे कर दियांगा। अब इसको सुन के यूरी बोलती है अरे अंकल रुक जाओ, हमें भी बोलने दो। अब काजुमा बोलता है इस दुनिया का सिर्फ एक ही भगवान है और वो हूँ सिर्फ मैं। फिर ये यीन नाम की एक मास्क गर्ल को बुलाता है और इन सब पे अटैक करवा देता है, लेकिन मायू उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है क्योंकि कुछ टाइम पहले यूरी ने मास्क गर्ल की एबिलिटी की वजह से मायू को डिफेंस करने को बोला था। अब यूरी भी झाड़ियों में छुप जाती है और ये बड़ो साचियो एक भाला लेके चार्ज कर देता है, लेकिन मास्क गर्ल इसके सीने में अपनी कटाना घुसेड़ देती है। फिर काजुमा जोई नाम की एक और मास्क गर्ल को यहाँ पे बुला लेता है, लेकिन जैसे ही धनुषधारी आती है ना वैसे यूरी इसको हवा में गोली मार के टपका देती है क्योंकि रीका ने यूरी को फोन पे बताया था कि जर्मन वर्ड्स में 1 का मतलब होता है यिन और 2 का मतलब होता है जुई। मींस यूरी को पहले से सब कुछ पता था कि काजुमा कितने मास्क को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पे काजुमा का दिमाग सनक जाता है और उसको अपना पास्ट याद आता है जहाँ पे रियल लाइफ में उसके सीनियर्स उस पर दादागिरी चलाते थे। फिर ये इनकी तरफ गन एम कर देता है जिससे यूरी भी इसकी तरफ गन एम कर देती है। फिर इसको देख के शिनजाकी बोलती है मिस्टर मास्क हमें कुछ करना होगा। रिप्लाई में स्नाइपर बोलता है शिनजाकी अपने आप पे ध्यान दे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तू खाली अपने लाइफ के बारे में सोच कि तुझे आगे क्या करना है। अब इसको सुन के शिनजाकी सोचती है कि स्नाइपर कितना अच्छा है। फिर ये शर्मा जाती है और स्नाइपर बोलता है कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया मैंने। तभी हम देखते हैं कि शिनजाकी अपने फोन से एक वार्निंग भेज देती है जिसे देख के स्नाइपर की फट जाती है और यहाँ के मेन टावर में लाइट चमकती है जिससे एक बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है और आसमान में धुआं धुआं हो जाता है और काजुमा को लगता है कि ये यूरी की पावर्स है। अब यूरी भी अपना दिमाग चलाती है और बोलती है कि हाँ ये मेरी पावर्स है और तू जैसे कीड़े को तो मैं यूं ही मसल दूंगी। अब स्नाइपर इसको देख के बोलता है अभी ये क्या बकचोदी कर रही है, और फिर यूरी काजुमा को डरा डरा के उसको अपने घुटनों पे ले आती है जिससे वो अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। फिर यूरी अजीब तरीके से हंसती है जिसको देख के मायू सोचती है कोई इतना हरामी कैसे हो सकता है, लेकिन सेम टाइम पे जीनियस भी। अब यूरी काजुमा को साचियो का इलाज करने को बोलती है। फिर दूसरी तरफ शिनजाकी बोलती है मिस्टर मास्क देखो सब कुछ ठीक हो गया और क्या मैं अब मास्क मैन को कंट्रोल करना शुरू करूँ। अब रिप्लाई में स्नाइपर बोलता है क्यों कुछ याद आ गया। फिर अगले दिन में रीका बोलता है वो क्या था, और रिप्लाई में तकीड़ा बोलता है शायद एक रेल गन जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बहुत ही ज्यादा फोर्स से शूट करता है। और भाई सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है ये लौंडा जिंदा कैसे है भाई यार, मेटल बॉल इसकी आंखों में से निकली थी यार, कुछ तो शर्म रखो। खैर अब अगले सीन में शिनजाकी स्नाइपर को बता दिया कि वो सिर्फ उन्हीं मास्क को कंट्रोल कर सकती है जो कि उसके जैसे हैं। फिर स्नाइपर इससे पूछता है कि तुम मास्क की कमांड्स को बंद कर सकती हो, और शिनजाकी बोलती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती और शायद ऐसा करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यूजलेस हूँ। अब स्नाइपर बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इस मास्क की वजह से काफी चीजें भूल चुका हूँ। अब लंच टाइम हो जाता है और अगले सीन में दोनों खाना खाते हैं, लेकिन शिनजाकी स्नाइपर को देखती नहीं है। फिर स्नाइपर बोलता है अबे नर्वस क्यों हो रही है, मेरा चेहरा पब्लिक में दिखाने लायक है भैया। जिसको सुन के शिनजाकी अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो जाती है कि मिस्टर मास्क कितना हैंडसम होगा। फिर स्नाइपर डिलीवरी मास्कमैन को बोलता है कि तू कब तक यहाँ पे रहेगा। रिप्लाई में ये बोलता है अगर ईश्वर बनने वाले लोग परफेक्ट ईश्वर बन गए तो इस दुनिया में वही होगा जो वो चाहेंगे, शांति चाहेंगे तो शांति होगी, नाश चाहेंगे तो नाश होगा, और अगर तुम ईश्वर बनना चाहते हो तो गुड लक। इतना क्या कि यहाँ से चला जाता है। फिर शिनजाकी सोच लेती है कि उसको एक परफेक्ट भगवान बनना है। फिर अगले दिन में हम एक सेक्सी सी लड़की को देखते हैं जिसके पीछे 2 मास्कमैन पड़े हुए होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे तीसरा मास्कमैन आके इन दोनों को मार देता है। फिर यहाँ पे तकीड़ा और रीका भी आ जाते हैं और मास्कमैन से पूछते हैं कि तुम्हें भी कोई भगवान कंट्रोल कर रहा है क्या। अब मास्कमैन के पास एक फोन आता है जो कि रीका के लिए था। अब रीका सामने वाली लड़के से पूछता है कि तुम भी ईश्वर वगैरह हो और तुम्हें तुम्हारी पावर कैसे मिली। अब सामने वाला लड़का बोलता है गॉड नहीं मैं तो वो नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैंने एक बिना मुंह वाले मास्क को पहना था जिससे वो खुद ब खुद टूट गया और मैं भगवान बन गया।
अब रीका पूछता है कि एक परफेक्ट ईश्वर का मतलब क्या है। रिप्लाई में लड़का बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी सारी विश पूरी हो जाएगी। स्माइल, एंग्री, इमोशनलेस, माउथलेस। और ये माउथलेस मास्क ही लोगों को ईश्वर बनाने का एक जरिया है। अब हम दूर कहीं एक मास्क गर्ल और एक मास्क मैन को देखते हैं, जिनके साथ एक लड़का बैठा हुआ होता है। और एपिसोड 5 यहीं पे एंड हो जाता है। फिर एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मायू से, जहाँ पे सोचती है कि यूरी और रीका इस वर्ल्ड को खत्म करने के बारे में कितना कुछ सोच रहे हैं, इसलिए मैं हर हालत में यूरी को बचा के रहूंगी। अब मायू के दिमाग में उसकी मुलाकात होती है मास्क वाली मायू से, जो कि उसको कंट्रोल करना चाहती थी। लेकिन तब यहाँ पे यूरी आके मायू को जगा देती है और मायू को लगता है कि सिर्फ ये शायद एक सपना था। फिर अगले सीन में यूरी मायू को बताती है कि रीका इकेबुकुरो नाम की एक बिल्डिंग ढूंढ रहा है, जहाँ पे एक योशिदे नाम का बंदा है, और मैं भी रीका को ज्वाइन करूंगी, जिससे मैं अपने भाई से फाइनली मिल पाऊंगी। अब मायू उसको बोलती है, फिर हम मिस्टर साचियो को यहीं छोड़ देंगे क्या? अब इसके बारे में यूरी तो भूल जाती है। फिर अगले सीन में यूरी काजुमा को बोलती है कि अगर तूने इन्हें मार दिया तो मैं तुझे मार दूंगी। तभी सीन को छींक आती है और ये अपना मास्क उतारती है। फिर काजुमा इसकी नोजी पूछता है, अले ले 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 ले। अब इसको देख के यूरी के मन में कई सवाल होते हैं। फिर अगले दिन में यूरी को यिन से प्यार ही हो जाता है कि ये कितने प्यारी है, काश ये मेरी छोटी बहन होती है। अब इसको देख के मायू चिढ़ जाती है और इरिटेट होने लगती है। फिर यूरी मायू से पूछती है कि यिन ने अपना मास्क कैसे उतार दिया। अब मायू उसके रिप्लाई में कहती है कि कुछ टाइम के लिए मास्क अलाउ कर देता है। फिर ये सोचती है कि ये सब मुझे कैसे पता। तभी हम एक आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, जिसका पीछा ये लोग करने लगते हैं। फिर मायू अंदर अंदर सोचती है कि जो मैंने मास्क पहना था वो तो डिफेक्टेड था। अब एकदम से ना मायू नीचे देखती है और उसको क्या दिखता है कि ये खुद ही नीचे खड़ी हुई है मास्क पहन के और अपने आप को देख रही है। अब इसकी फट जाती है और ये कांपने लगती है, जिसको यूरी संभालती है। फिर यूरी बोलती है, अगर तुझे ठीक नहीं लग रहा तो हम वापस चल सकते हैं। लेकिन मायू को यहाँ पे शर्म आ जाती है और वो कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर ये सोचती है कि मैं मास्क को खुद को कंट्रोल करने नहीं दूंगी, तब तक तो नहीं जब तक यूरी अपने भाई से नहीं मिल लेती। अब अगले सीन में दोनों एक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनके सामने एक मास्क पहना जाता है, जिसने अभी अभी किसी को टपका दिया। अब मायू बिना कुछ कहे इस पे अटैक कर देती है और सोचती है कि मैं इसे आसानी से हरा दूंगी, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है। अब यूरी मायू को अटैक करने के लिए मना भी करती है, लेकिन ये नहीं सुनती और मास्कमैन पे अटैक कर देती है। लेकिन मास्कमैन सही टाइम पे पीछे होके अपना बल्ला मायू के सर पे इतनी तेज मारता है जिससे उड़ती हुई जाती है और बेहोश। फिर यूरी गुस्से में मास्कमैन के ऊपर शूट करने लगती है, लेकिन वो कवर ले लेता है। तभी हम क्या देखते हैं कि कोई फायर अलार्म पे शूट करके मास्कमैन को हेडशॉट मार देता है और यूरी को पता चल जाता है कि स्नाइपर जिंदा है। फिर ये अंधाधुंध शूट करने लगती है और मायू को उठा के बताती है कि स्नाइपर जिंदा है और वो यहीं पे है। अब ये लोग किसी तरह सीढ़ियों से एस्केप कर लेते हैं। फिर स्नाइपर बोलता है, मैं तो उन पे अटैक करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ बोलने से पहले वो लोग भाग गए। फिर शिनजाकी बोलती है कि हम उन्हें पकड़ सकते हैं और मास्कमैन बोलता है, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं अपने गोल्स पे ध्यान दे रहा हूँ। अब शिनजाकी पूछती है कि कौन से गोल्स। फिर स्नाइपर बोलता है, तेरा लेना देना नहीं है इससे। अब शिनजाकी गुस्से में स्नाइपर को बोलती है, कुछ गंदा संदा होगा तभी तो तुम मुझे नहीं बता रहे। अब शिनजाकी स्नाइपर की बहुत ज्यादा करीब आ जाती है, जिससे अनकंफर्टेबल हो जाता है और फिर बोलता है, ठीक है पीछे हो जाए मैं बताता हूँ। अब स्नाइपर शिनजाकी को सब कुछ बताता है कि मुझे एक मेरी पुरानी मेमोरी याद है, जहाँ पे मैं मास्क की बात मान रहा था और इंसानों को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी रूफटॉप पे मेरा सामने एक लड़के से हुआ। अब हम सामने रीका को देखते हैं, जो कि बोलता है, उन्होंने तुम्हें भी मास्क पहना दिया। फिर ये भाग के आता है और इस स्नाइपर का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइपर यहाँ से भाग जाता है और रीका के पास से यूरी की फोटो नीचे गिर जाती है, जिसको बाद में स्नाइपर उठा लेता है। लेकिन रीका की आंखों में यहाँ पे आंसू होते हैं। फिर प्रेजेंट में स्नाइपर शिनजाकी को बताता है कि वो लड़का शायद मेरा करीबी दोस्त हो सकता है, इसलिए मुझे उससे मिलना है ताकि वो मेरे पास्ट के बारे में कुछ बता सके। अब इसको सुन के शिनजाकी रोने लगती है और बोलती है, कितनी दर्दनाक कहानी है और तुम्हें मास्क पहनते वक्त कितना दर्द हुआ होगा। अब स्नाइपर को याद ही नहीं होता कि उसने मास्क पहना क्यों था, लेकिन फिर इसको एकदम से याद भी आ जाता है कि जहाँ पे एक मास्क गर्ल और एक मास्क मैन ने इसको जबरदस्ती मास्क पहना दिया था, क्योंकि ये लोग स्नाइपर से रेलगन मतलब इस बुर्ज खलीफा का राज जानना चाहते थे, जो कि स्नाइपर को नहीं पता था। फिर अगले सीन में हम इसी मास्क गर्ल को देखते हैं, जहाँ पे इसको रेलगन के बारे में पता लगाना है, लेकिन इस बार ये खुद आएगी। अब देखो रेलगन मतलब ये बुर्ज खलीफा, जिसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो लॉन्डो मुझे ऐसा लगता है कि ये रेलगन को फायर करके ना यहाँ पे तबाही मचाना चाहते हैं, जिससे असली दुनिया में भी इफेक्ट पड़ेगा। और ये सिर्फ मेरा सोचना है, मुझे भी नहीं पता कि भाई असली में क्या होगा। खैर अब अगले सीन में मायू अभी भी मास्क वाली मायू के बारे में सोच रही है। फिर यूरी और मायू एक बिल्डिंग में आ जाते हैं, जहाँ पे मायू चलते चलते गिर जाती है और अपनी बॉडी हिला नहीं पाती है, और यूरी को लगता है कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक मास्कमैन की तरफ आता है, जिसको यूरी हेडशॉट मार देती है और बोलती है, हरामखोर अभी चूतिया बनती मत कर। अब मायू यूरी की तारीफ करती है कि तू कितनी सही लड़की है, कि तू जरूर जिंदा रहेगी खुद की वजह से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगी, मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है। अब मायू सुसाइड करने के लिए जा रही होती है और यूरी को गुड बाय बोलती है, लेकिन तभी यूरी इसके पीछे से आके इसको रोक लेती है। और फिर हम क्या देखते हैं कि सामने मास्क वाली मायू आ जाती है और मायू की बॉडी पे फुल कंट्रोल ले लेती है, जिससे इसके बाल खुल जाते हैं। और फिर कमांड इसको यूरी को मारने के लिए बोलता है, लेकिन मायू बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद खुद पे कंट्रोल ले लेती है, जिससे कमांड मायू को हाइबरनेशन मोड में डाल देता है। फिर तब यहाँ पे एक सेक्सी सी मास्क गर्ल आ जाती है, लेकिन यूरी को मारने के लिए नहीं बल्कि बात करने। अब पहले तो यूरी की फट जाती है क्योंकि इसने एंग्री मास्क पहना हुआ था। फिर ये मास्क गर्ल बोलती है, चिल गर्ल, मास्क को खतरा नहीं हो रहा, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगी। अब यूरी मास्क गर्ल से मायू को ठीक करने का तरीका पूछती है, जिसके रिप्लाई में मास्क गर्ल इसको बताती है कि तुझे ईश्वर बनना पड़ेगा और वो माउथलेस मास्क पहनना पड़ेगा, तभी तू इसको बचा सकती है, और एक मास्क को मैं डिटेक्ट भी कर सकती हूँ, वो आसपास ही है। अब यूरी जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन मायू उसको रोकती है। फिर यूरी इसको एक चुम्मी करके यहाँ से चली जाती है। मैं बता रहा हूँ ये पाप है, ये गलत हो रहा है, साला लड़की लड़की में प्यार हो गया।
अब यूरी यहाँ से निकल जाती है। फिर मायू के रूम में ये दोनों जाते हैं, जहाँ पे स्नैपर शिनजाकी से मायू को ठीक करने के लिए पूछता है और शिनजाकी तैयार हो जाती है क्योंकि इसको अपनी पावर टेस्ट करनी है। अब शिनजाकी मायू की माइंड में घुसती है, जहाँ पे इसको मायू दिखती है लेकिन बैठी हुई, लेकिन तभी पीछे से मास्क वाली मायू आके शिनजाकी को पकड़ लेती है। पर शिनजाकी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद अपने आप को छुड़ा लेती है और इसको कमांड देती है कि मायू को उसकी बॉडी वापस करो और हाइबरनेशन में चले जाओ। अब मास्क के अंदर से कंफर्म हो जाता है कि ये एक ईश्वर का कमांड है, हमें इसको फॉलो करना होगा। अब शिनजाकी होश में आती है लेकिन स्नैपर की बाहों में, जिससे इसको शर्म आ जाती है और मायू ठीक हो जाती है। फिर स्नैपर बोलता है कि वो दूसरी लड़की कहाँ चली गई। अब दूसरी तरफ हम इस बेचारी यूरी को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग पे चढ़ती होती है मायू को बचाने के लिए, पर तभी इसके पीछे से एक मास्क मैन आ जाता है। इसका नाम पक्का प्लम्बर मास्क होगा। खैर अब यूरी की फट जाती है क्योंकि इसने गन भी नीचे छोड़ दी, लेकिन तभी इसको मायू की आवाज आती है कि यूरी यू विल बी फाइन, जिससे यूरी को मोटिवेशन मिल जाता है और ये फटाफट से ऊपर चढ़ती है और बोलती है मैं पहुंच गई, मैं भी पहुंच गया। अब ये प्लम्बर मास्क इसको पकड़ लेता है और एक अजीब सा इंजेक्शन लगाने वाला होता है, लेकिन तभी मायू को होश आ जाता है और एपिसोड 6 यानी कि पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है। भाई साहब ऐसी जगह पे इन लोगों ने एपिसोड 6 एंड किया है ना कि मेरा आगे देखने का और मन कर रहा है। और देखो सच बताओ तो मुझे ये एनीमे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तुम लोग बता देना तुम्हें कैसा लगा, और अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मैं भी चलता हूँ, जय हिंद। और भाई ये मायू तो ठीक हो गई, लेकिन इसने अभी मुसीबत मोल ले ली। हट यार।